प्रणाम मित्रों। अपने पिछले वीडियो में हमने ध्यान के एक सूत्र पे बात की थी। कैसे हमारे कानों के द्वारा जो निरंतर ध्वनियां प्रवेश कर रही हैं उनको हम ध्यान बनाएं। कैसे उन ध्वनियों के माध्यम से हम अपने उस अंतर केंद्र में प्रवेश कर जाएं, जिसको गुरुजी एफ बोलते हैं राइट लिसनिंग। इस सूत्र पे हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी। आज हम एक सूत्र पे बात करेंगे, कैसे हम अपने विचारों की श्रृंखला को सहज बनाएं। मित्रों, रात्रि जब हम विश्राम में होते हैं, निद्रा में होते हैं, तब भी विचार आपके मनस्पटल पे चलते रहते हैं। जैसे ही आप निद्रा में प्रवेश करते हैं, जब तक आप जागरण में थे तब तक तो विचार चल ही रहे थे, लेकिन निद्रा में प्रवेश करते ही विचार और तीव्रता से चलने लगते हैं। आप न्यूट्रल नहीं हो पाते हैं। यानी कि 24 घंटे आप एक क्षण के लिए भी न्यूट्रल नहीं हो पाते हैं। सुबह जगते से ही तो आप अपने कार्यों में लग जाते हैं। रात्रि विश्राम में फिर मन में विचार गति करते हैं, और ये विचार हमें उन सब व्यवस्थाओं से गुजारते हैं जिनसे हम पूरा दिन में गुजरे हैं। जो जो घटनाएं हमारे साथ दिन में घटी हैं, हम रास्ते से जा रहे हैं, एक्सीडेंट होते होते बचे, तो आपका हृदय कप जाता है, धड़कन बढ़ जाती है, भय, आप संकुचित हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। कोई अच्छी बात सुनने को मिली, आप आनंदित हो जाते हैं। कोई कठोर बात सुनने को मिली, आप दुखी हो जाते हैं। यानी कि यह जो दुख, सुख, भय, आनंद, प्रेम, जितना भी आपके साथ घटा है दिन भर, उसका प्रतिफलन आपके शरीर के अलग अलग पार्ट पे हुआ है। आपका मस्तिष्क पे लोड पड़ा है, आपके हृदय पे लोड पड़ा है, आपके पूरे शरीर पे उसका लोड पड़ा है। जब आप भय से कप जाते हैं तो आपका पूरा शरीर कप जाता है, आपकी नाभि तक डिस्टर्ब हो जाती है, जिसका आपको पता नहीं चलता है। वही घटना रात्रि में भी घटती रहती है। मित्रों, आपको वही स्वप्न याद रहता है जो स्वप्न उस समय चल रहा होता है जब आप जगने की स्थिति में होते हैं। यानी कि जिस आखिरी स्वप्न को देखते हुए आप जग जाते हैं, आपको वही याद रहता है। लेकिन सिर्फ वही स्वप्न आपको आया हुआ ऐसा नहीं है। जैसे ही आप निद्रा में प्रवेश किए, तैसे ही मन अपना बदमाशी करना शुरू कर दिया। आप कंटिन्यू स्वप्न से गुजरते रहे, सतत हजारों हजार स्वप्न आ जाते हैं 6 घंटे 8 घंटे की निद्रा में आपको। लेकिन उसी स्वप्न का पता चलता है जो तब चल रहा होता है जब आप जागरण की स्थिति में आ जाते हैं। यानी कि जब आप जगते हैं, उस समय जो स्वप्न चल रहा होता है वह आपको याद रह सकता है कि मैंने ऐसा देखा स्वप्न में। एक बात। दूसरी बात, जो आप जागरण की अवस्था में सुबह से लेकर शाम तक जो आपके साथ घटना घटी, कहीं आप एक्सीडेंट होते हुए बचे तो आपका हृदय की धड़कनें बढ़ गई, आप कप गए, सिकुड़ गए, वह घटना भी घटती रहती है। मन जो है जब दुख का स्वप्न चलाएगा
तो सोते सोते निद्रा की अवस्था में ही आपका शरीर सिकुड़ जाता है। आपको नहीं पता चलता, आपके निकट के दूसरे व्यक्ति को पता चलेगा। आप बड़बड़ाने लगते हैं, किसी व्यक्ति को कहते हैं ना रात में बड़बड़ाता है। आप हाथ पैर चलाने लगते हैं निद्रा में ही। यानी कि आपके शरीर का वे सारे पार्ट अभी भी काम कर रहे हैं जो दिन में कर रहे थे। और यह जो 24 घंटे का श्रम हम करते रहते हैं, यह नाहक है। दिन में तो 12 घंटे हमें वर्क करना है, रोजी रोटी कमानी है, लेकिन रात्रि में भी वही सब क्षमा करें मित्रों, वही सब चल रहा है। हम न्यूट्रल ही नहीं हो पाते। मित्रों, अगर कम से कम रात्रि विश्राम में आप चले जाएं, रात्रि के जो सोपन है वो विदा हो जाए, तो आप कैसे ना सुबह उठेंगे, कितने ना आप ताजा उठेंगे, कितने ना आप ऊर्जा से भरे हुए उठेंगे। कितने एनर्जेटिक होंगे आप। और ये जो रात्रि के सोपन है, ये आपको ध्यान में भी प्रवेश नहीं होने देते हैं। ये सबसे बड़ी बाधा तो आपकी साधना में बनते हैं। आप इन नाहक सोपनों की वजह से रात्रि में भी, जिसको हम विश्राम समझते हैं, हम पूर्ण विश्राम में नहीं जा पाते हैं। एक हमारे साथ कष्टकारक घटना। दूसरा, ये हमारे ध्यान में बाधा बनते हैं। जैसे ही हम ध्यान में बैठेंगे, तैसे ही चींटियां चलने लगेंगी शरीर में। कई बार मन होगा कि जरा आंख खोल के देख लूं बाहर क्या चल रहा है। आंख बंद करते से ही अनेकों प्रकार के विचार चलना शुरू होंगे बड़ी स्पीड से, जो अभी तक नहीं चल रहे थे जब तक आप ध्यान में नहीं थे। वही अवस्था निद्रा में। जैसे ही आप निद्रा में गए, तैसे ही श्रृंखला शुरू हो गई। इस श्रृंखला को तोड़ना है। यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, आपके दैनिक जीवन के लिए भी हानिकारक है, आपके सांसारिक जीवन में भी है हानिकारक है। क्योंकि आप अपनी पूर्ण शक्ति को विकसित नहीं हो पाते हैं रात्रि विश्राम में, जिसके लिए विश्रांति में हम जाते हैं। और यह आपकी साधना में भी बाधक है। इस श्रृंखला को तोड़ना बहुत जरूरी है। अब यह श्रृंखला कैसे टूटे, इसके उपाय पे हम बात करते हैं। मित्रों, जैसे रात्रि में सोपन नाहक चलते हैं, आपने किसी सोपन को इजाद नहीं किया है, वो अपने से चल रहे होते हैं। तैसे ही हम सुबह से लेकर शाम तक जागे हुए, जागरण की अवस्था में, सुबह बिस्तर से उठे और रात्रि सोने जाने तक, इस बीच में हम जो भी करते हैं, बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो रात्रि के सोपन के जैसा ही है। सबसे पहले हम उन पे नियंत्रण करें। नियंत्रण करना कहना गलत है, लेकिन समझने के लिए हम नियंत्रण शब्द का उपयोग करते हैं। नियंत्रण हम ऐसे कर नहीं सकते हैं। किन्हीं भी चीजों को बस समझना है, समझने से वह चीजें छूट जाती हैं। हमें जब असार का पता चल जाता है तो सार रह जाता है।
हमें जब मिथ्या का पता चल जाता है तो जो भी बैड है वह अपने आप छूट जाता है। नियंत्रण कहना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि नियंत्रण तो जैसे ही हम किसी चीज पे करते हैं वह और ताकतवर हो जाती है वह चीज। कोई भी नहीं चाहता है कि मेरे ऊपर नियंत्रण हो किसी का। आपके स्वप्न भी और ज्यादा आने लगेंगे जैसे ही नियंत्रण करेंगे। समझना है मित्रों, सबसे पहले तो हम अपनी दृष्टि के प्रति सचेत हों, अवेयर हों, होश से भरे, जगे, प्रज्ञा से भरे। हम रास्ते पे चल रहे होते हैं, जिन चीजों से हमारा कोई मतलब नहीं, रास्ते में होर्डिंग लगे हैं, बोर्ड लगे हैं, नाहक उनको पढ़ते जा रहे हैं। हमें मिठाई नहीं खरीदनी है, फिर भी मिठाई की दुकान का पूरा बोर्ड पढ़ेंगे। हमें सोना चांदी आज नहीं खरीदना है, फिर भी हम सोना चांदी के पूरा बोर्ड पढ़ते हुए चलेंगे। भगवान बुद्ध अपने साधकों को कहते थे, साधकों को, सामान्य व्यक्तियों को नहीं कहते थे, अपने साधकों को कहते थे, भिक्षुओं को अपने, कि 5 फीट आगे दृष्टि रखो, उससे ज्यादा नहीं। यानी कि जब आप चल रहे हैं तो दृष्टि को उतने तक रखो सामने जहां तक कि आपका रास्ता आपको पता चलता रहे। कहीं आप ठोकर ना खा जाएं, कहीं आप खड्डे में ना गिर जाएं, कहीं आपको कांटा ना कट जाए। तो वो तो साधकों के लिए बात थी। मित्रों, हमारी आंखों से जितनी एनर्जी बाहर बहती है, हमारे शरीर के और किसी भी इंद्री से उतनी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। जितनी आपकी एनर्जी का लॉस होता है आपकी आंखों के द्वारा। प्लस हम जो नाहक के वो बोर्ड पढ़ते जा रहे हैं, हम जो नाहक रास्ते में कोई गाड़ी जा रही है उसको देख रहे हैं, ये कौन सी कंपनी की है, कौन सा मॉडल है। जब आपको गाड़ी लेनी होगी तब देख लेना, तब सब जगह सर्च करके ही लेना। तब दिन, 2 दिन, 4 दिन पूरी खोज करना, सभी एजेंसियों में जाना, सभी कंपनियों की गाड़ी देखना और खरीद लेना। अभी जब आपको खरीदनी ही नहीं है, नाहक तो हम अपनी दृष्टि पे नियंत्रण, यानी कि अपनी दृष्टि को हम संयमित करें। संयम शब्द जो है मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है। संयम का मतलब है ना इधर ना उधर, बीच में। जैसे एक तराजू का पलड़ा जब बिल्कुल बराबर। आप कोई सामान जाते हैं, 1 केजी का बाट एक पलड़े में रखा है और 1 केजी वह सामान रखा है। दुकानदार उसको जब बिल्कुल समतुल्य आ जाता है कांटा, तब वह मानता है कि 1 किलो मैंने तोल दिया। तो संयम का मतलब है ना इधर ना उधर, बीच में, तराजू के कांटे की तरह। तो अपनी दृष्टि को हम संयमित बनाएं। नाहक चीजों को देखने की कोई जरूरत नहीं। आप रास्ते में चल रहे हैं, उतना ही देखें जितना देखने से आपका काम चल जाए। वरना तो जैसे
जैसे जैसे हम अपनी दृष्टि को जितना फैलाव, जैसे जैसे अपनी दृष्टि का फैलाव हम बढ़ाएंगे, तैसे तैसे जो 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 भी आपने देखा वह आपके अंदर विचार बनेगा। स्वप्न आपको वैसा नहीं आएगा, यह जरूरी नहीं कि जो आपने देखा उसी का स्वप्न आए, लेकिन चूंकि जो भी आप देखते हैं, जितना आप अपनी दृष्टि को फैलाते हैं, जो भी आप देखते हैं वह एक विचार बनता है। आपने किसी गाड़ी को देखा, फिर मन में विचार बना कि इस कंपनी ने इतनी अच्छी गाड़ी निकाली, इसमें ये कमी है या इसमें खूबसूरती है, ये विचार बना। आपने एक नया विचार निर्मित कर लिया। इस तरह आप अनेकों विचार सुबह से लेकर शाम तक निर्मित कर लेते हैं। मित्रों, जो भी आप सोचते हैं वह सब जो यहां ये जो मेमोरी है ना आपकी, सब स्टोर हो जाता है। आप ये मत समझिए कि आपने अभी एक विषय पे सोच विचार किया और फिर उसको छोड़ दिया, अब कोई दूसरा विषय पे आप सोच विचार कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि उस पे तो मैंने विचार करके उसको हटा दिया, छोड़ दिया। नहीं, जिस चीज पे भी आपने विचार किया है, जोड़ घटा गुणा भाग किया है, वह स्टोर हो गया। जब भी आप शांत होने की कोशिश करेंगे, विश्रांति में जाने की कोशिश करेंगे, विश्राम में जाने की कोशिश करेंगे या ध्यान में जाने की कोशिश करेंगे, तो वो जो आपकी हार्ड डिस्क में, जो मस्तिष्क की मेमोरी में जो वो स्टोर हो गया है, वो सब फिर चलना शुरू होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जितना जीवन जीने के लिए जरूरी है उतना तो हम करेंगे ही। किसी से हम मिलने जा रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, तो हमें अवेयर तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन नाहक की चीजों को देखें ना, एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो बस उसका ध्यान सामने रहता है, सामने जो है वह उसको दिखता है, उससे वो बचते हुए चलता रहता है। वह लेफ्ट राइट नहीं देखता है, सामने देखता है। वैसे देखता नहीं चला जाता है पूरे रास्ते कि ये किस चीज का बोर्ड लगा है, वह सीधा चलता है। और सीधे चलने में, सीधे देखने में जो उसको दिखता है, उस गाड़ी को चलाने के लिए वह जरूरी है, वह वो देखता है। वैसे ही हम अपने 24 घंटे के जीवन में अपनी दृष्टि को बनाएं। हम जिस कार्य में लगे हैं बस वहीं तक सीमित रहें, वहीं तक अपनी दृष्टि को रखें। दृष्टि को ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं है। नाहक की चीजों पे अपनी दृष्टि ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर ले जाओगे तो आपको पता भी नहीं, और आपने वो सारी चीजें अपने अंदर स्टोर कर ली, और वह आपके रात्रि विश्राम में भी बाधा बनेंगी, और वह अगर आप साधक हैं आपकी साधना में भी बाधक बनेगी। जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे, विचारों के रूप में दौड़ना शुरू हो जाएंगी। और मित्रों, जो गाड़ी आपने देखी थी ना, जिस पे आपने विचार किया था, वो गाड़ी भी ध्यान में आएगी, क्योंकि रात्रि में तो आपको पता नहीं चलता क्या क्या चल रहा है आपके मनस्पटल पे। लेकिन जब आप ध्यान में जाएंगे तब तो आप अवेयर हैं। तो परसों तरसों नरसों जो आपने गाड़ी देखी थी, जिस पे विचार किया था, किस कंपनी की है, कौन सा मॉडल है, कितने सीटर है, कितने सीसी की है, डीजल है कि पेट्रोल है, ये जो आपने विचार किया था, जैसे ही आप ध्यान में जाएंगे वो गाड़ी का ख्याल आएगा आपको। वो गाड़ी आपके विचार में आएगी ध्यान में, तभी तो आपको पता भी चलेगा कि ये क्या जंजाल पाल लिया मैंने,
क्योंकि रात्रि विश्रांति के समय जो विचार चलते हैं स्वप्न के रूप में, उनका तो आपको पता नहीं, आप बेहोश हैं। लेकिन अभी जब आप साधना के लिए बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, तो आप अवेयर हैं। और आप अभी 2 मिनट के लिए आप आंख बंद करके बैठ के देख लो। 2 मिनट में कोई 75 विचार चल जाएंगे। 2 मिनट में, 2 मिनट बड़ा छोटा सा समय है। इस 2 मिनट में 75 प्रकार के विचार आपके मन में आ जाएंगे, आपके मनस पटल पे चल जाएंगे। मैं जो कह रहा हूं मित्रों, हो सकता है मेरा समझाने का, मैं एकदम से आपको समझा नहीं पा रहा हूं उस बात को। इतना जरूर आप समझ लो कि जो भी हमारी दृष्टि में आता है वह एक हमारे यहां स्टोर हो जाता है और वह एक विचार बनता है। अब विचारों से अगर हमें मुक्ति चाहिए, हमें रात्रि में पूर्ण विश्राम अगर चाहिए और साधना के समय विचारों से मुक्त अवस्था चाहिए, तो दृष्टि को संयमित बनाना होगा। और इसमें कुछ भी नहीं जाता है मित्रों, ना आपको कुछ छोड़ना है ना पकड़ना है। बस नाहक की चीजों को के प्रति अवेयर हो जाना है। क्या जरूरत है मुझे, मैं अपने रास्ते से जा रहा हूं। एक छोटा सा प्रयोग आप करके देखें मित्रों। आप जब रास्ते पे चल रहे हों तो आप कहीं कंसंट्रेट ना हो। कोई किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे आप यात्रा करके देखें, पैदल आप निकल पड़े, और चूंकि आपको अभ्यास नहीं है, आप सुबह जब टहलने कहीं जाते हैं उस समय इस प्रयोग को कर ले। क्योंकि जब भी आप टहलने निकलते हैं तो एकांत में ही निकलते हैं, भाग दौड़ कम होती है। आप एक प्रयोग करें। आप चल रहे हैं, आंखें खुली हैं, आंखों से आप पूरा देख रहे हैं सामने जितना भी आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कल की विधि में मैंने बात की थी कि जितनी भी आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं उसको सुनो, किसी भी ध्वनि के प्रति कंसंट्रेट ना हो, एकाग्र ना हो। वैसे ही जब आप चल पड़े हैं, आप पैदल चल रहे हैं, आपके सामने जितनी भी चीजें हैं सबको इकट्ठा देखें, किसी पे अपना फोकस ना बनाएं, किसी भी चीज के प्रति कंसंट्रेट ना हो, एकाग्र ना हो। सभी चीजों को आप जितना भी आपकी आंखों से जितना दायरे में आप देख सकते हैं उतने दायरे में देखते हुए चलें। कोई 1 किलोमीटर आप चलें और 3 दिन तक आप इस प्रयोग को करें। 1 किलोमीटर आज चले आप और यह प्रयोग किया आपने, कल फिर करें, परसों फिर करें। जब आप घर में बैठे हों, अकेले बैठे हों, या जब भी आपको ऐसा हो, संभव हो, आप कहीं बैठे हैं, खड़े हैं, या किसी का वेट कर रहे हैं, तो जहां आप बैठे हैं अपनी आंखों से अपने सामने पूरा देखें। जितना भी दिखाई देता है, जैसे एक गाड़ी की हेडलाइट से जो प्रकाश फैलता है, अपना एक दायरा होता है ना उस प्रकाश का, वैसे आपकी आंखों का भी एक दायरा है। जब आप खुली आंखों से पूरा आसमान में देखते हैं तो कितना आसमान आपको दिखाई देता है। वैसे ही आप अपने सामने देखें, पूरा का पूरा एक इकट्ठा देखें। इकट्ठा देखने में आपके सामने जो है वह भी आपको दिखाई देगा, आपके आजू बाजू का भी दिखाई देगा और बहुत दूर तक का भी दिखाई देगा। जहां तक आपकी दृष्टि जा रही है पूरा दिखाई देगा। जब आप कहीं बैठे हों, 1 किलोमीटर तो रोज आप चले, अभ्यास करें। और जब आप कहीं बैठे हों, तब आप, जब भी आपको याद पड़ जाए, आप अपनी दृष्टि से अपने सामने पूरा देखें।
3 दिन इस प्रयोग को करें। चौथे दिन आपको पता चलेगा कि दृष्टि को ऐसा रखने से आपको क्या लाभ मिला। एक तो जो अभी आप सो के उठते थे ना, उथले उथले से, आपको परिवार के लोग आवाज लगा रहे हैं, भाई उठ जाओ सुबह हो गई, आपको झिंझोड़ते भी हैं कि भाई उठ जाओ सुबह हो गई, फिर भी आप चाहते हैं कि एक करवट और। 4 दिन में आप पाएंगे कि आपके लिए सुबह में बिस्तर पे लेटे रहना मुश्किल हो गया। कोई आपको जगाए इसकी प्रतीक्षा खत्म हो गई, आप अपने से जग जाएंगे। और जब आप जगेंगे तो आप आनंदित जगेंगे, कोई तनाव नहीं होगा। मित्रों, निद्रा में जो हम विश्रांति में जाते हैं, वह विश्रांति में हम इसलिए जाते हैं कि हमने जितनी अपनी एनर्जी का व्यय किया वह सब रिस्टोर हो जाए। शरीर जो है, शरीर अपना काम कर ले, रिपेयर कर ले अपनी, लेकिन वह जो निरंतर सोपन चलते हैं, वह जो सोपन में हम भयभीत हुए, कभी हंसे, कभी खिले, कभी बड़बड़ाए, इधर करवट लिए उधर करवट लिए, निद्रा में ही, वह आपके शरीर को बेचैन रखती है। आपका शरीर अपने रिपेयर नहीं कर पाता है, रिस्टोर नहीं हो पाता है। इसलिए आप सुबह उठाने पे भी नहीं उठते हैं। कितने मित्रों को तो जब तक चाय ना मिल जाए बिस्तर पे, वो नीचे ना उतरेंगे। आप देखेंगे 3-4 दिन की इस विधि से गुजरने से ही आपको कितना लाभ होगा। आप आनंदित उठेंगे, क्योंकि आपने एक अपने दृष्टि को साधा है, संयमित किया है, थोड़ा सा ही सही, एक रत्ती ही सही, तो आपके शरीर को रिस्टोर होने में बना है। स्वप्न कम आए हैं रात्रि में, भूचाल कम उठे हैं, शरीर ने अपनी रिपेयर कर ली। मित्रों, रात्रि विश्रांति में हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां हम ध्यान में पहुंचना चाहते हैं। इस बात का आप ख्याल रखो। हम अपने उस केंद्र में होते हैं जहां हम ध्यान के माध्यम से पहुंचना चाहते हैं। हम उस ब्रह्म में होते हैं, वहीं से तो एनर्जी मिलती है। लेकिन जैसे हम दिन में तनाव में रहते हैं, वैसे ही तनाव के कारण हम वहां रात्रि में भी नहीं पहुंच पाते हैं, जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे ही गहन निद्रा उतरी कि हम अपने ब्रह्म में प्रवेश कर गए। लेकिन यह जो स्वप्नों के माध्यम से जो भूचाल चलते हैं, यह आपको रात्रि में भी वहां नहीं पहुंचने देते हैं। इसलिए आप तरोताजा नहीं उठते हैं। कोई 3-4 दिन आप इस प्रयोग को करें और देखें, और जब आपको अपने अभ्यास में ये बात आ जाए, आपके अनुभव में ये बात आ जाए कि हां, इन 3-4 दिन मैंने इस सूत्र पे काम किया तो मुझे यह प्रतीति हुई, यह अनुभव हुआ, तो फिर आप समझ जाएं कि आपकी दृष्टि का कितना गहरा प्रभाव आपके मनस्पटल पे, आपके शरीर पे पड़ता है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा आपसे संभव हो सके, आप अपनी आंखों से पूरा देखें। जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो सके, आप उतना ही देखें जितना देखने से आपका काम चल जाए। तो विचारों की श्रृंखला टूट जाएगी, नए विचार बनने बंद हो जाएंगे। पुराने विचार आपके मनस्पटल पे एक बार चल गए तो फिर वो दोबारा नहीं चलते हैं। वो चल गए,
भाग गए, खत्म हुए, आप विचार मुक्त हो जाएंगे। यह जो निरंतर स्वप्न आते हैं ना रात्रि में, क्योंकि निरंतर हम नए विचार भी तो पैदा करते रहते हैं। आपके अंदर नए विचार उत्पन्न होना बंद हो जाए, पुराने विचार आपके मनस्पटल पे चलेंगे और विदा हो जाएंगे, आप विचार मुक्त हो जाएंगे। फिर जब आप ध्यान में जाएंगे तो वह निर्विचारता की अवस्था घटेगी, क्योंकि ध्यान में तो तभी प्रवेश होगा जब आप निर्विचार होंगे, जब आप निष्कंप होंगे, कोई कंपन नहीं होगा, ना विचारों का, ना कोई आनंद घटेगा, ना प्रेम घटेगा, ना दुख घटेगा, बस आप जस्ट हैं। जब तक यह अवस्था, निर्मल अवस्था नहीं घटेगी तब तक ध्यान नहीं घटेगा। और ध्यान में सबसे बड़ी बाधा है विचार। तो विचारों से मुक्ति पे, विचारों से कैसे मुक्त हुआ जाए, उस मुक्ति का ये छोटा सा सूत्र है मित्रों। कितना सहज है, कहने में थोड़ा सा असहज लग रहा है कि ना जाने क्या, लेकिन आप जरा सोचो, करके देखो कितना सहज है। इससे सरल कोई बात हो सकती है कि हम आंखों से उतना ही देखें जितना जरूरी है। हम दुकानों के बोर्ड तभी पढ़ेंगे, हम गाड़ी के विषय में तभी जानेंगे जिस दिन हमें लेनी होगी। हम फिर 2 दिन 4 दिन पूरी मेहनत करेंगे, सभी कंपनियों में जाएंगे, सभी एजेंसियों में जाएंगे। अभी नाहक जब हमें गाड़ी लेनी ही नहीं है, क्यों किसी के नंबर पढ़ना। अभी के लिए इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो विचार थोड़े बहुत रह गए हैं उनसे कैसे मुक्त हुआ जाए। आज की विधि पे हमने बात की, विचार कैसे नए विचार आना बंद हो, कैसे हम विचारों की श्रृंखला को तोड़ें। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे, जब आप ध्यान में जाते हैं, जो विचार चलते हैं, उन विचारों को ही हम ध्यान कैसे बनाएं, वो विचार ही ध्यान बन जाए, उस सूत्र पे बात करेंगे। आपने मुझे प्रेम से, ध्यान से सुना, उससे मैं अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।